Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 1 of class 5th. The name of the chapter is How Plants Increase in Number. Plants increase कैसे होते हैं, किस तरीके से increase होते हैं, क्या उनको चाहिए होता है, किस तरीके से उनमें germination होता है, क्योंकि germination के help से ही plants increase होते हैं. ठीक है, तो क्या उसके प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, कि डिस्पर्सल होते हैं, तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. सो I'll start this chapter. We see different types of plants around us. Why do we need to have more and more plants around us? हम अपने चारों तरफ जो है किस तरीके के प्लांट्स देखते हैं, ठीक है, और हमें उन्हें किस किस चीज़ की नीड रहती है प्लांट्स को इंक्रीज करने के लिए. प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइव्स. दे गिव अस फूड एंड मैनी यूजफुल थिंग्स सच आर सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, वुड एंड पेपर. प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में भी, और हर तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. जो भी चीज़ें हम लेते हैं खाने पीने में, जैसे सीरियल्स हुआ, आपके वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, यहाँ तक कि वुड और पेपर है ना, वेजिटेबल्स भी, और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी, मतलब सब चीज़ें हम किससे लेते हैं, प्लांट से ही लेते हैं. प्लांट्स आल्सो गिव अस ऑक्सीजन, थस वी नीड टू ग्रो मोर प्लांट्स. क्योंकि हमें पता है ब्रीथिंग के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और ऑक्सीजन भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है. ओके, In this lesson, let's learn about the different ways by which plants increase in number. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट क्या करता है, इंक्रीज अपने नंबर में इंक्रीजिंग करता है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें सीड. सीड्स के बारे में देखिए. Seeds, most of the plants have seeds inside their fruits. They can have one, a few, or many seeds. Example, mangoes have one seed, peas have a few seeds, while papaya has many seeds. बहुत सारे फ्रूट्स आपने देखे होंगे, और इन सब फ्रूट्स में सब फ्रूट जो हैं कुछ सीड्स रखते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो कि सीड्स नहीं रखते हैं. तो जो फ्रूट सीड्स रखते हैं वो कैसे सीड्स रखते हैं, कोई 1 सीड रखता है, कोई एक से ज़्यादा सीड्स रखता है, कोई बहुत सारे सीड्स रखता है. जैसे कि मैंगो है, मैंगो आपका सिर्फ 1 सीड रखता है, आप देखते हो उसे गुठली बोलते हैं. पपाया बहुत सारे सीड्स रखता है, और जो आपका पीज होते हैं वो कुछ सीड्स रखते हैं. ओके, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. सम सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सीड से ही ग्रो करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी सीड्स हैं सबसे ही वो प्लांट बन जाए. तो कुछ की रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं बन पाते हैं नए प्लांट्स में. तो क्या रीज़न है उनका, तो Some seeds don't find suitable conditions such as air, water, soil and warmth. Sometimes the seeds are not fully developed when they separate from the parent plant and hence cannot give rise to new plants. कुछ plants कैसे होते हैं, उनको अच्छे से टेम्परेचर नहीं मिल पाता. जैसे कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एयर, वाटर, सॉयल और आपको वार्म चाहिए होती है, लेकिन जब उन्हें सूटेबल ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो ग्रो नहीं करता है. और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है. कई बार वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है सीड, और वो पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं होता है. जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता तो नया प्लांट नहीं बन पाता है. ठीक है, और some seeds are eaten by insects and other animals. Some seeds are destroyed because of heavy rains or storms. कुछ सीड्स क्या होते हैं, उन्हें एनिमल्स खा लेते हैं. जब एनिमल्स खा लेंगे तो सीड्स, नया प्लांट्स कैसे बनेगा. कुछ सीड्स क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जब रेन आती है और स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स और स्टॉर्म्स आते हैं तो झड़ जाते हैं, टाइम से पहले ही वो झड़ जाते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं प्लांट्स से, यानी कि तो तब भी वो नए प्लांट्स नहीं बन पाते हैं, उनसे नहीं ग्रो हो पाता है फिर. थस मैनी ऑफ द सीड्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स आर नॉट एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं एबल नहीं हो पाते हैं ग्रो होने के लिए. दिस इज़ वाई प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. तो इसीलिए जो प्लांट्स जो होते हैं बहुत सारे सीड्स देते हैं, जिससे कि अगर उनमें से कुछ ग्रो नहीं भी कर पाए तो भी क्या होता है, आपका कुछ तो ऐसे बचेंगे जो कि नया प्लांट्स बन सके. ओके, पार्ट्स ऑफ अ सीड. पार्ट्स ऑफ अ सीड, कितने क्या पार्ट्स होते हैं आपके सीड में.
सीड्स डिफरेंट इन शेप एंड साइज बट हैव द सेम बेसिक पार्ट्स। देखिए बहुत सारे सीड्स आप देखते हैं, कोई कितना बड़ा होता है, कोई कितना सा होता है, भले ही उनका साइज डिफरेंट है, उनकी शेप डिफरेंट है, लेकिन जो उनका बेसिक पार्ट्स होते हैं वो मेन होते हैं। जैसे कि हर एक सीड्स में एक हाइलम आपका होता है, एक आपका माइक्रोपाइल होता है और एक सीड कॉट होती है। सीड कॉट इसको बोलते हैं जो इसके चारों तरफ का जो कवर है, इसको सीड कॉट बोलते हैं। इसके इस वाले पोर्शन को माइक्रोपाइल और बचे हुए इस पोर्शन को इसको हिलम बोलते हैं, हिलम। कोटिलेडोन्स देखिए, सीड कॉट के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। क्या होता है सीड कॉट? तो सीड कॉट में देखिए ईच सीड इज कवर्ड बाय अ सीड कॉट, द सीड कॉट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द सीड। सीड कॉट बोलते हैं जैसे कि एक बॉडी प्रोटेक्शन के लिए एक पार्ट होता है प्रोटेक्शन का, उसे सीड बोट बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। यानी कि जो सीड को प्रोटेक्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा, उसको दिक्कत नहीं आने देगा, ठीक है, उसको संभाल कर रखेगा। तो ऐसे सीड कोट को उसको बोलते हैं कोटिलेडोन्स। जिसके अब इसमें भी देखिए या तो एक होता है या दो होते हैं। जब एक कोटिलेडोन्स होता है तो उसको मोनोकोटिलेडोन्स बोलते हैं, और जब दो उसमें कोटिलेडोन्स होते हैं तो उसको डाइकोटिलेडोन्स बोलते हैं। तो इसमें भी इसके एग्जाम्पल्स भी होते हैं। तो अब हम कोटिलेडोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कोटिलेडोन्स inside the seed coat all seeds have one or more two seed leaves also called cotyledons। तो जब सीड जो है एक या एक से ज़्यादा कवर रखते हैं उसमें सीड लीव्स होती हैं तो उसको कोटिलेडोन्स बोलते हैं। और कोटिलेडोन्स आर लेडन विथ फूड मटेरियल्स। कोटिलेडोन्स क्या काम करते हैं? फूड मटेरियल्स को रखने का, ठीक है। जो फूड मटेरियल होता है सीड के अंदर वो कौन रखता है? कोटिलेडोन्स रखता है। जैसे कि बीन, ग्राम एंड पी सीड्स क्या करते हैं? ये दो कोटिलेडोन्स होते हैं, ओके। टू कोटिलेडोन्स को ही डाइकोटिलेडोन्स बोलते हैं। सच सीड्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोन्स और डाइकोट सीड्स। यानी टू कोटिलेडोन्स बोल दीजिए, डाइकोटिलेडोन्स बोल दीजिए, या फिर डाइकोट सीड्स बोल दीजिए, एक ही बात है, ओके। तो आगे है इसमें राइस, व्हीट एंड मेज सीड्स हैव ओनली वन कोटिलेडोन्स। देखिए इस चीज को ना आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन से एग्जांपल मोनोकोटिलेडोन्स के हैं और कौन से एग्जांपल्स आपके डाइकोटिलेडोन्स के हैं। तो राइस, व्हीट एंड मेज सीड्स हैव ओनली वन कोटिलेडोन एंड आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोन्स और मोनोकोट सीड्स, ओके। तो याद रखना है आपको कौन कौन डाइकोटिलेडोन्स है। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसमें देखिए डाइकोट सीड्स, डाइकोट सीड्स कौन से होते हैं? आपके पीज होता है, बीन्स होता है, ओके। और राइस में देखिए राइस और मेज में आपका मोनोकोट सीड्स होता है, ओके। राइस और मेज मोनोकोट सीड्स एंड पीज एंड बीन्स डाइकोट सीड्स। आगे है आपका इसमें एम्ब्रियो के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए एम्ब्रियो में है when you separate the cotyledons in a dicot seed you will see an embryo or a baby plant। जब आप इसके आगे इसके चारों तरफ से आप ये कोटिलेडोन्स हटाएंगे, ओके। ये तो आपका सीड कोट हो गया, जो आपका ये तो आपका देखिए सीड कोट हो गया, सबसे बाहर की तरफ ये आपका सीड कोट है। सीड कोट के अंदर जो ये आपका फूड मटेरियल है दैट इज कॉल्ड कोटिलेडोन। जब ये सीड कोट हट जाएगा तो जो पार्ट आपका बचता है दैट्स कॉल्ड कोटिलेडोन, ओके। और तो उसके बाद और जब डाइकोट सीड में से भी आप इसको हटा देंगे, कोटिलेडोन को हटा देंगे, तो जो पार्ट बचता है दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। बिटवीन देम व्हिच विल लेटर between them which will later grow into a new plant। और उसके बाद फिर वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। The embryo consists of a baby root called the radicle and a baby shoot called the plumule। जब ये ग्रो करता है उसके बाद ग्रो होने के बाद जब एम्ब्रियो ग्रो कर लेता है तो जो एम्ब्रियो का जो बेबी रूट होता है तो बेबी रूट को बोलते हैं रेडिकल्स, और जो शूट वाला पार्ट होता है उसको प्लूम्यूल बोलते हैं। द कोटिलेडोन्स प्रोवाइड द बेबी प्लांट विद द फूड इट नीड्स, इट कैन मेक फूड फॉर इटसेल्फ। तो जब तक ये बड़ा होता है बेबी तो कोटिलेडोन क्या करता है? उस फूड प्रोवाइड करता है, उसी से फूड लेकर वो थोड़ा बड़ा होता है। जर्मिनेशन ऑफ इटसेल्फ, germination of seeds। A seed starts growing when it gets the right amount of air, water and sunlight। सीड में जर्मिनेशन फिर कब होता है? देखिए यहाँ तक तो ये आपको पता चल गया है कि जो रूट वाला पोर्शन होता है उसको रेडिकल बोलते हैं और जो शूट वाला पोर्शन होता है उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, और इनको जो कोटिलेडोन है वो उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? सीड्स अब बड़ा कैसे होगा? तो जब सीड क्या करता है, जब उसको ठीक तरीके से लाइट उसको मिलेगा, वाटर मिलेगी, एयर मिलेगा, जब ये सब चीज़ें उसको ठीक तरीके से अवेलेबल होगी तो वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और इस प्रोसेस को जब ये सब चीज़ें मिलकर ग्रो करता है दैट्स कॉल्ड सीडिंग,
plant is also called as seeding. This process of changing of a seed into a seedling is called germination. और इस सीड के प्रोसेस होने को ही जब सीड चेंजेस होता है, जब सीड में चेंजेस होने शुरू होते हैं तो सीडलिंग के अंदर, तो इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं. ओके, जर्मिनेशन. अब जर्मिनेशन के बाद इसमें क्या होता है, स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन. स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के स्टेप्स में क्या होता है, फर्स्ट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड द सीड कॉर्ड बिकम्स सॉफ्ट. तो जर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है और जो सीड कोट होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सीड कोट हटेगी तभी वो उसमें से बाहर आएगा. ओके, तो द एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग इनसाइड द सीड एंड द रेडिकल इमर्जेस फ्रॉम द सीड बाय ब्रेकिंग द सीड कोट. तो उसके बाद सीड क्या करता है, एम्ब्रियो क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है सीड में ग्रो करना, और फिर जो रेडिकल उसकी होती है वो बाहर निकलती है. कैसे बाहर निकलती है, उसको कोटिलेडोन को, जो उसका सीड कोट होता है, उसको ब्रेक करके वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है. द रेडिकल फॉर्म्स द रूट एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स. रेडिकल क्या होती है, देखिए रूट होता है. रेडिकल का मतलब रूट, यानी कि रूट वाले पार्ट को हम रेडिकल बोलते हैं. और रूट क्या होती है, नीचे होती है अर्थ के, मतलब सॉरी ग्राउंड के, सॉइल के. तो जो रेडिकल होती है वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करती है, और जो उसका प्लूम्यूल होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है. The plumule comes out and from shoot with stems and leaves it starts growing upwards towards sunlight. यानी कि मैंने भी बताया कि शूट जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है. ऊपर की तरफ से सनलाइट होता है और नीचे की तरफ ग्रेविटेशन होती है. तो रूट क्या होता है, ग्रेविटेशन की तरफ जाती है, और जो शूट होता है वो सनलाइट की तरफ जाता है. As the seed germinates, the cotyledons provide food to the baby plant until its leaves grow. तो जब सीड में जर्मिनेशन के उसमें क्या होता है, कोटिलेडोन्स बेबी को फूड प्रोवाइड करता है. ओके, जब तक कि उसमें से लीव्स नहीं निकल कर आ जाती हैं. जब उसमें से सीड में से लीव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, फिर कोटिलेडोन्स ब्रेक हो जाता है, वहाँ से हट जाता है. वंस द लीव्स आर फॉर्म द कोटिलेडोन्स आर शेयर्ड. तो लीव्स क्या होती हैं, फिर कोटिलेडोन्स वंस द लीव्स आर फॉर्म, तो इस तरीके से लीव्स बननी शुरू हो जाती हैं. इसमें कोटिलेडोन्स आर शेयर्ड. डिस्पर्जल देखिए, अब ये देखिए, ये तो हमें पता चल गया है कि किस तरीके सीड कहाँ से हमें मिलते हैं, और सीड में जर्मिनेशन किस तरीके से होता है, सीडलिंग से होते होते जर्मिनेशन होता है, ये हमें पता चल चुका है. लेकिन अब ये जो सीड है, क्या एक जगह सीड रहेंगे तो क्या वहीं के वहीं प्लांट्स आ जाएंगे, नहीं. तो सीड को डिस्पर्जल होना भी जरूरी होता है, मतलब फैलना भी जरूरी होता है. तो सीड का फैलना यानी कि डिस्पर्जल किस तरीके से होता है, तो अब हम सीड के डिस्पर्जल के बारे में पढ़ेंगे. द process by which seeds get scattered away from the parent plant is called dispersal. This process is carried out with the help of various agents such as wind, water, animals and explosions. तो सीड का मैंने अभी बताया, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट होना ही डिस्पर्जल बोलते हैं. तो ये डिस्पर्जल कैसे होता है, किसके हेल्प से होता है, तो ये देखिए वाटर के हेल्प से भी होता है, एयर के हेल्प से भी होता है, और आपका एयर वाटर हो गया, सोइल से भी होता है, और भी बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं जिसकी वजह से ये डिस्पर्सल हो सकता है. एनिमल्स के हेल्प से भी डिस्पर्सल हो जाता है ना. टू मेक डिस्पर्सल ईजियर, मैनी सीड्स एंड फ्रूट्स हैव special structures or features that help them travel from one place to another. तो ये जो है फ्रूट्स होना, इससे जब डिस्पर्सल हो जाता है तो इससे फ्रूट्स वगैरह आने इजी हो जाते हैं. जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा उतनी ज़्यादा हमें सब जगह फ्रूट्स अवेलेबल होंगे, प्लांट्स अवेलेबल होंगे. और फ्रूट्स क्या होता है, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसे रखते हैं जिससे कि इस चीज़ में हेल्प मिले. लेट्स लर्न हाउ दीज फीचर्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड बाय ईच एजेंट्स. तो अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से डिस्पर्सल होता है, कौन इसमें हेल्प करता है. तो सबसे पहले हेल्प होती है हमारी इसमें डिस्पर्जल बाय एनिमल्स. तो एनिमल्स की हेल्प से किस तरीके से वो डिस्पर्जल होता है. तो एनिमल्स क्या करता है, देखिए, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड. पीपल ऑफन ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स व्हाइल सम एनिमल्स ईट फ्रूट्स along with the seeds. These seeds pass through their digestive system and comes out unharmed in their dropping, allowing them to grow into new plants. जब ह्यूमन फ्रूट्स खाते हैं, कई बार बहुत छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं जो कि अंदर चले जाते हैं. ह्यूमन्स फ्रूट्स खाते हैं
सीड्स फेंक देते हैं। जब सीड्स को फेंक देते हैं तो उन सीड्स को एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स अपने बिना उनको डाइजेस्ट करे, बिना उनको किसी तरह का हार्म पहुंचाए, वो उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स जा रहे हैं तो सीड्स भी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि उनका डिस्पर्जल हो चुका है। तो सम सीड्स हैव टिनी हुक्स, स्पाइन्स और स्टिकी सरफेस दैट अटैच टू द फर और स्किन ऑफ एनिमल्स। उनमें से कुछ सीड्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे हुक्स वो रखते हैं, टिनी हुक्स रखते हैं, स्पाइन्स रखते हैं और स्टिकी सरफेस मतलब जो चिपकने वाला एरिया होता है, किसी एनिमल्स की स्किन पर चिपक गए, उनके फर पर चिपक गए, या उसमें हुक की तरीके की शेप होती है तो उसमें ऐसे मतलब उससे अटैच होकर और इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्जल हो गए। एज द एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दीज सीड्स आर कैरिड अलोंग एंड लेटर फॉल ऑफ हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो इन न्यू एरियाज। और जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्जल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके से उन्हें नया एरिया मिल जाता है जर्मिनेशन करने के लिए, यानी कि प्लांट्स ग्रो होने के लिए सीड्स को। ओके, डिस्पर्जल बाय विंड, ये तो हमने पढ़ा एनिमल के बारे में। तो इसी तरीके से अब हम विंड के बारे में पढ़ेंगे कि विंड ने कैसे करा, विंड से कैसे होता है। तो सम सीड्स आर वेरी लाइट in weight and can easily be carried away by the wind. Nature has provided these seeds with special features such as fine hair, wing-like structures or feather covering. कुछ सीड्स कैसे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं वेट में। जब वो इतने हल्के होते हैं वेट में तो क्या करते हैं, वो उड़ के आराम से कहीं भी एक जगह से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। और इस तरीके से वो सीड्स को नेचर भी इस तरीके से सीड्स को प्रोवाइड करता है विद स्पेशल फीचर्स सच एज फाइन हेयर, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स और फेदर कवरिंग। तो फेदरी कवरिंग, तो इस तरीके से फीचर, स्पेशल फीचर्स जो हैं सीड्स प्रोवाइड करते हैं, नेचर भी प्रोवाइड करता है सीड्स को। दीज हेल्प द सीड्स फ्लोट और ग्लाइड थ्रू द एयर अलोइंग देम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर सेटलिंग ऑन द ग्राउंड टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, जैसे ग्लाइड होता है ना, जैसे ये ग्लाइड होता है, इसमें देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से ग्लाइड है, मतलब ग्लाइड जैसे शेप के भी सीड्स होते हैं, तो ऐसे उड़ते हुए ऐसे चले जाते हैं जिससे कि उन्हें एयर के थ्रू से ही, क्योंकि वो हल्के होते हैं, ग्लाइड के तरीके से वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं। तो ऐसा नेचर ही नहीं, उनको ऐसी कुछ शेप भी दी हुई होती है कुछ सीड्स को, जिससे कि वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे, यानी कि उनका डिस्पर्सल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ विंड। ओके, यहाँ पर देखिए द हिप्टेस सीड, द हिप्टेस सीड हैज सीड विंग्स, यानी कि हिप्टेस एक प्लांट है, उसका जो सीड है वो क्या सकता है, सीड विंग्स आप देख रहे हैं इसमें देखिए मदार सीड है ये, और ये कॉटन सीड हैज फ्लफ अराउंड, जो इसके चारों तरफ क्या है, ये फ्लफ है इसके कॉटन सीड के चारों तरफ, जो कपास होती है जिससे रुई बनती है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स में होती है। इसके बाद होता है आपका डिस्पर्जल बाय वाटर। आपने एनिमल विंड इजीली पढ़ा, समझ में आया। इसके बाद आपको मैं वाटर के बारे में बताती हूँ। यहाँ वाटर में देखिए वाटर से कैसे ये डिस्पर्जल करते हैं। तो सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। फॉर एग्जांपल द फ्रूट of the lotus is light and spongy, allowing it to float and move along with the flow of water। तो कुछ प्लांट्स कैसे करते हैं, वाटर के पास होते हैं या फिर वाटर से ही वो डिस्पर्स हो जाते हैं, या तो वाटर के पास होते हैं, वाटर से डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे कि लोटस का जो फ्रूट होता है ये इसका एग्जांपल है। ये बहुत लाइट और स्पंजी होता है और फ्लोटिंग करके आराम से सीड जो है वाटर में ही फ्लोटिंग करता हुआ डिस्पर्स हो जाता है। ओके, कोकोनट ट्रीज विच यूजुअली ग्रो नियर द सी हैव फ्रूट्स विद द थिक फाइबर्स कवरिंग दैट हेल्प्स देम फ्लोट ऑन वाटर। तो कोकोनट का जो ट्री होता है वो भी वाटर के सी के ही पास में होता है, ठीक है, नियर द सी, बिल्कुल सी के पास में ही होता है। और जो उसका फ्रूट होता है वो थिक होता है, फाइबर्स उसके चारों तरफ एक फाइबर्स से भी लगा हुआ होता है, जिससे कि वो इजीली वाटर में फ्लोट करता हुआ चला जाता है। एज द कोकोनट्स drift with the waves, they reach distant shores where they can germinate and grow into new plants। तो जब कोकोनट वेव्स के साथ अपना चला जाता है, वेव्स में मतलब तैरता हुआ जब वो जाता है, तो वहीं पर एक सुटेबल से स्पेस देखता है और वहीं पर ही जर्मिनेट करता है, मतलब जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू करता है और इस तरीके से वो प्लांट में ग्रो करता है, न्यू प्लांट्स में। अब इसमें देखते हैं डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन में है फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर वाइप स्कैटरिंग द सीड्स फॉर अवे। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स ऑफ बाल्सम, पॉपी, पी एंड बीन एक्सप्लोड और बर्स्ट एंड डिस्पर्जल देयर सीड। देखिए एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना।
कुछ सीड फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ही फट जाते हैं, फटने के बाद वो सीड्स उसमें से बाहर निकल कर एकदम ऐसे चारों तरफ स्कैटरिंग हो जाते हैं। और ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि पी, पॉपी, बीन, ये इस तरीके के एग्जांपल हैं जो कि इस तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं, अपने सीड को डिस्पर्स कर सकते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि प्लांट्स को बनाने में हेल्प्स करते हैं, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, ये तो हमें पता चल चुका है कि सीड की हेल्प से नए प्लांट्स बनते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं हु हैज़ नॉट रिक्वायर्ड सीड्स, ठीक है, जिनको सीड्स की रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे ग्रो द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्लांट्स। इसमें देखिए आप, जब वी कैन आल्सो ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि जब अदर पार्ट्स में आप, मैं कौन से आप कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लीव्स है, स्टेम्स है ना, लीव, स्टेम्स और रूट्स, इन 3 चीजों की हेल्प से भी नए प्लांट्स बन सकते हैं। ओके, नॉट ओनली सीड। न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, सम प्लांट्स कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। एग्जांपल्स इंक्लूड कैरट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। These roots store food and have the ability to produce new plant. तो जो प्लांट्स रूट्स के हेल्प से ग्रो करते हैं इज कॉल्ड रूट प्लांट्स। एंड जैसे कि इसमें स्वीट पोटैटो है, रेडिश, कैरट और टर्निप है, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें रूट की हेल्प से ही क्या होता है, नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, रूट्स अपने फूड को स्टोर, रूट्स में ही ये प्लांट्स फूड को स्टोर करके रखते हैं, और जिससे कि नए प्लांट्स को इजीली वो ग्रो कर सकते हैं, मतलब एबिलिटी होती है उनके अंदर फिर नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने की। इसमें है नेक्स्ट पॉइंट इज new plants from underground stems. Some plants grow from underground stems such as onion, ginger, potato. These stems store food and can grow into new plants. You might have noticed small spots called eyes on potatoes and ginger. Each eye can grow into a bud, and when these buds are planted in soil under suitable conditions, they develop into new plants. जो नीचे भी स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, उनकी हेल्प से भी नए प्लांट्स बन जाते हैं, जैसे कि आपका अनियन, जिंजर, पोटैटो इस तरीके के प्लांट्स हैं जो कि नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें छोटी छोटी, आपने कभी आइज देखी होंगी, जैसे पोटैटो काफ़ी दिन का रखा हुआ होता है, आप उसमें देखते होंगे ग्रीन कलर की छोटी छोटी आइज बन जाती है, इन्हें बड बोलते हैं, और इनके हेल्प से वो नए प्लांट्स बन जाते हैं। और अगर उनको कब लेकिन उनको मतलब सुटेबल कंडीशंस भी मिलनी चाहिए सॉइल के अंदर, उन कंडीशंस में ही वो नए प्लांट्स बन सकते हैं। इसके बाद आपका आता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। नए प्लांट्स स्टेम्स से कैसे बनते हैं? सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन एंड सुगर केन कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स। दीज स्टेम्स हैव बड्स ऑन देम। इफ यू कट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड प्लांट इट इन द सॉइल, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग रूट्स। आफ्टर अ फ्यू डेज इट बिकम्स अ न्यू प्लांट कॉल्ड अ सैपलिंग। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेम से भी जो है नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो उस जो स्टेम के अंदर एक पार्ट होता है, बड्स उसको बोलते हैं। अगर हम स्टेम्स की कटिंग कर रहे हैं तो स्टेम की कटिंग में वो बड वाला पार्ट होना चाहिए। अगर वो बड वाला पार्ट की स्टेम की हम कटिंग करके उसको लगा देते हैं सुटेबल कंडीशन में अंडर द सॉइल, तो तब भी एक नया प्लांट उसमें ग्रो कर जाता है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे नया प्लांट बन जाएगा, और इस प्रोसेस को सैपलिंग बोलते हैं। ओके, रोज, कॉटन प्लांट और सुगर कैन इसी तरीके के आपके प्लांट है। आपने देखा होगा रोज की कलम होती है, उसको लगा देते हैं। शुगर केन में भी देखा होगा आपके जो ये पोर्शन होते हैं, ये देखिए इसमें लगा हुआ बड लगा हुआ है। इसमें अगर हम वो करते हैं, देखिए इस वाले पार्ट्स को ऐसे करके हम लगाते हैं तो इसमें भी इस तरीके से वो ग्रो करते हैं। ओके, न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लीव्स से ग्रो करते हैं, यानी कि लीव्स को थोड़ा दबा दो सॉइल के अंदर तो उसमें से नए प्लांट्स आते हैं। ऐसा एग्जाम्पल एक ब्रायोफ्लम एक प्लांट होता है, ब्रायोफ्लम में इस तरीके का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा ये लीफ ऑफ ब्रायोफ्लम न्यू प्लांट बनता है, और ब्रायोफ्लम का नया प्लांट उनका बन जाता है। इस लीफ को दबाया और उससे नया प्लांट जर्मिनेट हुआ, और फिर उससे ब्रायोफ्लम का प्लांट का बन जाता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्स से होते हैं, स्पोर्स की हेल्प से होते हैं। जैसे कि वे कौन से प्लांट्स हैं इसमें देखिए, सम प्लांट्स लाइक फर्न्स, मशरूम्स एंड मोसेस डोंट हैव फ्लावर्स, दे डोंट प्रोड्यूस सीड्स। जो फर्न्स, मशरूम्स एंड मोसेस होते हैं डो नॉट हैव फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं रखते हैं। ये क्या रखते हैं? ये सीड्स से भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब फ्लावर्स नहीं होते तब सीड्स भी नहीं होंगे, तो ये क्या करते हैं? इंस्टेड दे हैव टिनी स्पॉट्स। These spots can grow into a new plant under suitable conditions.
सीड्स होने के अलावा ये क्या रखते हैं, स्पोर्ट्स रखते हैं, और स्पोर्ट्स को सुटेबल कंडीशन में ये नए, ईच स्पोर्ट्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन में वो नया प्लांट ग्रो कर सकता है अगर उसको सुटेबल कंडीशन मिलेगी। ओके, जैसे कि देखिए, देयर इज एग्जांपल ऑफ फर्न, मशरूम एंड मॉस आर द एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की हेल्प से ये जर्मिनेट कर देते हैं। देखिए, मशरूम आपने काफ़ी जगह देखी होगी इसकी तरीके से, है ना। तो इस तरीके से इसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या आता है आपका, प्लांट्स नीड टू बी grown in large numbers to provide food for everyone. The practice of growing plants on a large scale is called एग्रीकल्चर। जब हमें किसी प्लांट को, ये तो हुआ कि भाई प्लांट्स है, सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स की हेल्प से आप नए प्लांट्स बना रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक लार्ज क्वांटिटी में ये प्लांट्स चाहिए होते हैं तब हम उसे क्या करेंगे, तब उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कि जब हमें लार्ज कंडीशन में, लार्ज स्केल पर हमें ग्रोइंग प्लांट्स करने होते हैं। ओके, टू गेट अ गुड क्रॉप फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द soil. Fertilizers such as urea, ammonium sulfate, sulfur phosphate and nitrate help the plants grow better. तो अच्छी फसल्स के लिए क्या करते हैं फार्मर्स, उसको फर्टिलाइजर्स भी देते हैं सोयल के अंदर, उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, सोयल को हर तरीके की फैसिलिटी देते हैं, मतलब उसमें खाद वगैरह भी डालते हैं। खाद में कौन कौन सी चीज़ें, फर्टिलाइजर्स में कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट और नाइट्रेट की हेल्प से हम ये काम करते हैं, फर्टिलाइजर देने का काम। हाउएवर यूजिंग टू मैनी केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन हार्म टू द सॉइल एंड द क्रॉप्स। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो हमारे सॉइल में से जो प्लांट बनेंगे वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर अ हेल्दी एंड रिच हार्वेस्ट वी मस्ट। हमें हेल्दी और रिच हार्वेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करने चाहिए और क्या काम ऐसे हैं जिससे कि हमें नुकसान वाली भी हमें क्रॉप ना मिले, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ हेल्दी एंड राइप सीड फॉर सोइंग। बढ़िया और हेल्दी वाले हमें सीड लेने चाहिए। राइप मतलब पके हुए, पूरी तरीके से मैच्योर वाले सीड हमें सोइंग करने के लिए लेने चाहिए। प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली। उसके बाद हमें जो सॉइल है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। सॉइल के अंदर हमें अच्छे से फर्टिलाइजर भी यूज करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेचुरली फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, केमिकल वाले यूज नहीं करने चाहिए। इरिगेट द सॉइल, irrigate the soil, I change the इरिगेट द सोयल रेगुलरली। उसको रेगुलरली सोयल को इरिगेट करते रहना चाहिए। यूज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड केयरफुली टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स। हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करना चाहिए, यानी कि उसमें जो कीड़े मकोड़े वगैरह हो जाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि पेस्ट से हमें क्रॉप को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। इफ़ यूज इन एक्सेस पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स कैन हार्म बोथ द एनवायरमेंट एंड आवर हेल्थ। लेकिन ठीक उसी तरीके से जैसे फर्टिलाइजर्स को अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। दैट सेम इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स को अगर हम यूज़ ज़्यादा करते हैं तो नॉट ओनली वी, इवन एटमॉस्फेयर आल्सो हार्मफुल, है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ओके, स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं एग्रीकल्चर में, तो देखिए लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले हमें प्लफिंग करनी होती है, उसको जोतना होता है, एडिंग मैन्यूर, उसमें मैन्यूर ऐड करना होता है, फिर उसमें बीज डालते हैं हम, फिर उसको इरिगेशन करते हैं, वाटरिंग करते हैं, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, फिर उसमें क्या करते हैं हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं जिससे कि कीड़े वगैरह ना लगे। इसमें हार्वेस्टिंग, फिर उसको जब वो फसल हमारी अच्छे से राइप हो जाती है तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप इसमें क्या करना होता है, हमें क्रॉप्स को भी अच्छे से स्टोर करना होता है। अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो फिर वो खराब हो जाएगी, तो और हमारी सारी जो हमारी मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज एंड गोट्स, दिस इज पॉसिबल बाय पुटिंग अ फेंसिंग अराउंड द फील्ड। जब हमने क्रॉप्स कर रही है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना, काउज बफेलोज वगैरह उसमें आ जाती हैं तो खा जाती हैं, तो उसके लिए हमें चाहते हैं अच्छे से फेंसिंग कर लेनी चाहिए, चार दीवारी करनी चाहिए। यानी कि पेस्ट सच एज ग्रास शॉपर्स और कैटरपिलर्स, पेस्ट से उनको हमें जो ग्रास शॉपर कैटरपिलर्स होते हैं उनसे भी हमें बचाव करना चाहिए। और आगे इसमें देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द OMR शीट अकॉर्डिंगली।
करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? प्लांट्स गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन, फर्स्ट का है बी इज द राइट ऑप्शन, सॉरी अ इज द राइट ऑप्शन। सेकंड है फर्स्ट का अ इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड द, आउटर कवरिंग होती है सीड कॉट। सेकेंड सी इज द राइट ऑप्शन। Process by which a seed grows into a new plant is called germination. Germination, third का B is the right option. Next, fourth, seeds of cotton and mother are dispersed by cotton mother wind. Fourth, B. Coconut seeds are dispersed by water. Fifth का B is the right option. Fill in the blanks. Plants give us food and many useful things such as sunlight, such as cereals and vegetables. तो यहां आएगा हमारा cereals and vegetables. नेक्स्ट है अ सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग व्हेन इट गेट्स एयर वाटर एंड, सेकेंड में आएगा हमारा सनलाइट। द सीड कोट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द सीड। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ बाल्सम एंड पी प्लांट्स, तो बाल्सम और पी प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। The baby plant inside a seed is called the embryo. T for true and F for false statements. Plants do not give us oxygen. No, this is false. Plants gives oxygen. So this is false. Papaya has only one seed. No, it has many seeds. So it is also false. Next, a radicle grows into the root. Yes, this is true. Next, a plumule grows into the stem and leaves. Yes, this is also true. Heavy rains help all seeds to grow. No, this is false. The process of changing of a seed into a seedling is called germination. Germination. A baby plant is called a baby plant is also called a seedling. A seed with spines, xanthium. Next है leaves present inside the seed coat, cotyledons. Cotyledon. Answer the following question. Why do we need to have more and more plants around us? हमें plant की क्यों need होती है? Because plant give us everything, vegetables, cereals, grains, fruits. Not only this, even it provide us clothes, houses, wood, and as well as oxygen also give plants. तो ऑक्सीजन गिव्स प्लांट्स। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम करते हैं, एटमॉस्फेयर को भी क्लीन करता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जिस वजह से प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट इज जर्मिनेशन? तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग of a seed into a seeding is called germination. Name the three main parts of a seed. तो तीन main parts बताने हैं। cotyledons, embryo, फर्स्ट है हमारा सीड कॉट, भी एक फर्स्ट है सीड कॉट, एम्ब्रियो, थर्ड है कोटिलेडॉन।
Cotyledon. What is the function of the seed coat? The function of the seed coat is the protection of inner part of seed. जो seed के अंदर का part होता है, जो embryo वगैरह होता है, उसको protect करना होता है. What is dispersal? Dispersal is the process by which seeds are scattered away from the parent plants. तो जो सीड्स जब बिखर जाते हैं चारों तरफ और अपने पेरेंट प्लांट से जहाँ पर वो होते हैं सीड, वहाँ से जब वो अलग हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्जल. नेम 4 एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल. तो क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से डिस्पर्जल होता है? तो फर्स्ट है हमारा वाटर, सेकेंड विंड, थर्ड इज एनिमल एंड फोर्थ इज एक्सप्लोजन. Okay, what is agriculture and how should harvested crops be protected and stored? तो देखिए 8th वाला तो आपका यहां पर है और 7th भी आपका यहां मिल जाएगा. प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, ये आपका यहां से और यहां तक हमारा आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर ये आपका यहां से हो जाएगा. प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन इन अ लार्ज नंबर्स टू प्रोवाइड फूड फॉर एवरीवन. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ये 7th का हो जाएगा हमारा. ये हमारा 7th में हो जाएगा. इसके अलावा जो डिस्पर्जल के बारे में पूछा है हमारा, और भी अगर डीपली बताना है तो डिस्पर्जल यहाँ भी हो जाएगा. द प्रोसेस बाय विच सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स सच एज विंड, वाटर, एक्सप्लोजन. यही सब है वैसे. तो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. ओके, ये देखिए 7th वाला यहाँ से यहाँ तक है और 8th वाला भी हमारा यहां से हमारे यहां से यहां तक है. और वैसे ये भी स्टोरिंग यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक और अच्छे से सभी चीज़ आ रही है. इसमें क्रॉप्स शुड बी हार्वेस्टेड एट द राइट टाइम. द हार्वेस्टेड क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, स्क्वायरल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया. द ग्रेन्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर विच इज पॉसिबल बाय स्टोरिंग देम इन एयरटाइट एंड सील्ड कंटेनर्स. तो अब यहाँ तक भी इसको कर सकते हैं. 8th वाला क्वेश्चन. इसके बाद question answer has been completed. So I hope you have learned to this chapter very well. We will meet in next class. Goodbye. Thank you.